सो हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल केम छो हाउ आर यू गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। एंड यस उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। अब देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को इन तक लास्ट तक का तो तुम ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं मेरी डेली बेसिस पे, पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लो वरना बहुत गंदा पाप लगने वाला है। फ्री का है, 1 भी रुपये नहीं लगने वाले और मज़ेदार कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई फ्रेंड है जो इस कम्युनिटी से रिलेटेड है या जिनको ये स्टोरी सुनना पसंद है तो उनके साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करना। सो चलो विदाउट एनी फर्दर डू नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। और हाँ यार, अगर कोई भी आप में से है, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनकी स्टोरी कवर करूँ, सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ से आप आपकी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे ज़रूर कवर करूँगा। सो येस विदाउट एनी फर्दर डू नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हमारी यह कहानी होने वाली है अभिषेक और अंशु की। अंशु अभी मात्र 14 वर्ष का है और अभिषेक हमारा 22 वर्षीय नौजवान, हट्टा कट्टा, एकदम खूबसूरत दिखने वाला नवयुवक। आइए जानते हैं कैसे अभिषेक और अंशु के बीच में प्यार पनपता है और दोनों एक दूसरे के प्यार के मुकाम को हासिल करते हैं। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है अभिषेक से। अभिषेक ने अभी हाल में ही एक बार्बर की शॉप में जॉब पकड़ा है। हालांकि अभिषेक इस काम को बहुत पहले से कर रहा है, इसलिए वह इस काम में काफ़ी माहिर है। उसको पता है कि कैसे बालों की कटिंग करनी है, कैसे दाढ़ी की छटाई करनी है कि वो काफ़ी दिखने में अच्छा दिखे। अभिषेक को इसका काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान है। अंशु के पिता कुछ दिनों पे उस नाई की शॉप में जाया करते हैं। अक्सर वो बाल की सेटिंग करवाने, अपनी दाढ़ी मूंछ बनवाने के लिए अभिषेक के ही पास जाते हैं, क्योंकि अभिषेक काफ़ी अच्छा काटता है बाल। इसलिए अंशु के पिता अक्सर अभिषेक से ही हेयर कटिंग करवाया करते थे। वो हमेशा अभिषेक से ही अपनी मूंछ सेट करवाना, अपनी दाढ़ी बनवाना, अपने बाल बनवाना उसी से पसंद करते थे। एक रोज़ अंशु के पिता के साथ अंशु भी आता है अभिषेक की शॉप पर अपना बाल बनवाने के लिए, जहाँ पहली बार अंशु अभिषेक को देखता है। उस दिन पहली ही बार अंशु अभिषेक को देखकर उसके ऊपर अपना दिल खो बैठता है। खैर अभिषेक इन सब चीज़ों से अनजान अंशु के पिता का बाल बनाने में बिजी था। इधर अंशु अखबार पढ़ते हुए अखबार के पीछे से अभिषेक को निहारे जा रहा है। एक बार को जब अभिषेक की नज़र अंशु के ऊपर पड़ती है तो अभिषेक उसे आंख मार देता है। अभिषेक के लिए तो ये कुछ भी नहीं, पर अंशु के लिए मानो एकदम दिल में उसके सितारे बजने लगे हों। खैर वो कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहता है अभिषेक को। अभिषेक एक बार सीटी मार देता है, मानो उसके दिल में जैसे खुशी का फवारा उठ चुका हो। अब मानो अंशु खुद को रोक न पा रहा हो, वो अभिषेक के ऊपर जैसे फिदा सा हो चुका था। वो बार बार बहाने खोजता कि कैसे वो अभिषेक के पास चला जाए, कैसे वो उस शॉप में चला जाए। वो हर एक दिन अपने एक दोस्त को ले जाता बाल कटवाने के लिए। ज़बरदस्ती वो अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता कि वो चल के बाल कटवाएं उसके साथ, ताकि अंशु कुछ देर के लिए अभिषेक के पास रह पाए, वो उसे निहार पाए, उसे देख पाए। अभिषेक के मन में लाखों सवाल चलते थे कि ये लड़का ऐसा क्यों करता है, ये क्यों हर रोज़ चला आता है मेरी दुकान पर, या मानो ऐसा उसे लगने लगा था कि ये कुछ बहानेबाजी से ही उसके पास आता है, ये क्यों बैठ के उसे देखता रहता है। अभिषेक ने बहुत बार सोचा कि वो इस बारे में अंशु से बात करे कि बेटा तुम उसके पास उसको क्यों देखते रहते हो। खैर अभिषेक ने कभी इस पे गौर नहीं दिया, उसने अपने काम से हमेशा मतलब रखा था। हद तो तब हो गई जब अंशु ने ऑनलाइन हेयर ग्रोथ का तेल ख़रीदा और ख़ुद के बालों पे इस्तेमाल करने लगा। उसने हमेशा अपने बालों को गीला रखना स्टार्ट कर दिया। तेल लगाता, अपने बालों को हर वक्त गीला रखता। उसे ऐसा लगता कि शायद इससे उसके बाल जल्दी बड़े हो जाएंगे। खैर हेयर ग्रोथ ऑयल की वजह से उसके बाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे थे। अब वह हर महीने जाके अपनी हेयर कटिंग करवा आता था ताकि वो अभिषेक को देख पाए, मानो जैसे अभिषेक उसके दिलो दिमाग पे अब छा चुका था। खैर अभिषेक ने कभी इसके बारे में बात नहीं की,
पर वो हमेशा से सोचता था कि वो एक बार ज़रूर अंशु से इस बारे में बात करेगा, पर कभी टाइम न मिलने की वजह से अभिषेक अंशु से कभी बात नहीं कर पाया। अंशु का आना जाना अब मानो आम हो चुका था। अभिषेक और अंशु अब एक दूसरे के काफ़ी धीरे धीरे क्लोज आने लगे थे। अभिषेक काफ़ी बातें करने लगा था अब अंशु से, और अंशु भी अब धीरे धीरे ओपन हो चुका था अभिषेक के सामने। अक्सर वो अपने पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी न किसी बहाने से मानो उसका अब महीने में 3 से 4 बार आना हो ही जाता था। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अब अंशु हो चुका था 17 साल का, और अंशु अब खुद को रोकना उसके लिए मानो जैसे नामुमकिन सा हो चुका था। अब तो दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुके थे। अब अभिषेक और अंशु काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, और एक रोज़ अंशु ने ऐसा सोचा था कि वो सब कुछ अभिषेक को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। ये सोचकर एक दिन अंशु अभिषेक की शॉप पर जाता है, और वह उसे साइड में ले जाकर अपने दिल पे हाथ रखते हुए अभिषेक को सारी बातें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो उसको पसंद करता है। अभिषेक को ये सुन के काफ़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट उसने उसके सामने अपने दिल की बात रखी। अभिषेक भी इतने दिनों में कहीं ना कहीं अंशु को पसंद करने लगा था, पर कभी कह नहीं पाया डर की वजह से। खैर, अंशु ने जब उसको खुद से आके सामने से बोला तो अभिषेक काफ़ी खुश हुआ। उसने खुशी खुशी उसके प्यार को एक्सेप्ट किया। दोनों एक दूसरे से बातें बहुत अच्छी करते हैं, एक दूसरे का हर एक सिचुएशन में दोनों साथ देते थे। अब मानो दोनों के बीच में जैसे एक दोस्ती से बढ़कर भी, एक प्यार से बढ़कर भी एक रिलेशन क्रिएट होने लगा था। खैर, कभी सोसाइटी में उन लोगों ने ये नहीं पता चलने दिया कि हाँ, उनके बीच में ऐसा कुछ चल रहा है। धीरे धीरे अभिषेक और अंशु एक दूसरे के घर आना जाना स्टार्ट कर दिए थे। अब तो मानो अंशु अभिषेक के गांव जाना, उसके फैमिली के साथ बैठना उठना सब कुछ आम कर दिया था। दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। एक रोज़ अभिषेक अंशु से, चलो गांव होके आते हैं, माँ से मिले बहुत दिन हो गया। उस दिन अभिषेक और अंशु दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अभिषेक के गांव जाएंगे। कुछ दिन बाद अंशु और अभिषेक दोनों अभिषेक के गांव जाते हैं। गांव पहुंचते ही अभिषेक की माँ दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। अभिषेक और अंशु को साथ में देख के वो काफ़ी खुश होती हैं, और अभिषेक और अंशु दोनों का ही घर में स्वागत करती हैं। खाना बनता है, दोनों ही खा के सो जाते हैं उस रात। देर पहुंचने की वजह से दोनों अच्छे से फैमिली के साथ नहीं बैठ पाते हैं। खाना खा के सोना ही उस टाइम पे दोनों को सही लगता है। दोनों एक साथ एक कमरे में सो जाते हैं। सुबह भर बिस्तर को बिगड़ा देख अंशु की माँ काफ़ी गलत सोचती हैं अंशु और अभिषेक के रिलेशन को लेके। खैर, वो अभिषेक से पूछती हैं कि ऐसा क्या करते हो तुम दोनों रात को जो बिस्तर इतना बिगड़ जाता है। अभिषेक, क्या माँ, तुम भी कुछ भी सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बस मेरा एक दोस्त है। अंशु वहीं पास में खड़ा माँ और अभिषेक की बातें सुन रहा था। अंशु को ना जाने क्यों जब अभिषेक ने बोला कि वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है, अंशु को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद अंशु अभिषेक से, तुम अपनी माँ के सामने हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? तुमने बताया उन्हें क्यों नहीं कि हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच में हम दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हैं? तुमने ऐसा क्यों नहीं बताया अपनी माँ को? अभिषेक काफ़ी गुस्से में, तुम पागल हो, मैं गे नहीं हूँ, मैं ये सब बातें अपने घर में नहीं बता सकता किसी को। अंशु को ये सुन के काफ़ी ख़राब लगा। अंशु ने काफ़ी मिन्नतें की अभिषेक से कि वो अपने घर में सब कुछ सच सच बता दे और उसे एक्सेप्ट कर ले सबके सामने। खैर, अभिषेक ने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसने गुस्साते हुए अभिषेक अंशु को बोला कि अगर तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो तुम मेरे घर से जा सकते हो। अंशु को ये बात काफ़ी हर्ट हुई, और वो वहाँ से चला गया। अपने घर जाके अंशु ने अपने सिम को तोड़ के फेंक दिया, और उसने उस दिन के बाद से सोचा जो अभिषेक अगर उसे सोसाइटी में नहीं एक्सेप्ट कर सकता तो वो उसके साथ नहीं रहेगा। कुछ दिन अकेले रहने के बाद अभिषेक को अब धीरे धीरे अंशु की कमी खलने लगी थी। उसे भी अंशु का अब याद आने लगा था। इधर अंशु भी बहुत परेशान होता, वो भी काफ़ी कोशिश करता था। अभिषेक
बहुत दिनों तक कोशिश करता है, जब उसका कांटेक्ट नहीं होता, जब वो उससे नहीं बात कर पाता अंशु से, तो कुछ दिन बाद वो उसके घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अंशु बहुत दिनों तक नहीं रह पाता था उसके बिना। अंशु के माता पिता कहते हैं बेटा तुम बहुत दिनों बाद आ रहे हो, तुम आए नहीं, अंशु ने तुम्हें बहुत मिस किया। कुछ दिन बाद जब उसका मन नहीं लगा तो अब वो मुंबई जा चुका है अपनी बुआ के घर। अब वो वहीं रह के पढ़ाई करता है। अब वो कैसे बताए कि उसके बीच में और अंशु के बीच में जो हुआ था, ये बातें वो उसके माता पिता से नहीं बता सकता था। खैर, अंशु का वो नंबर नहीं लग रहा था। अभिषेक अंशु के माता पिता से, अगर आपके पास कोई नंबर हो अंशु का तो वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि उसका पहले वाला नंबर बंद आ रहा है। अगर आप दे देंगे तो मैं उससे बात कर लूँगा। बेटा ऐसे नंबर देना ठीक तो नहीं है, पर चलो कोई नहीं, हम तुम्हें नंबर दे देते हैं। अंशु के माता पिता अभिषेक को अंशु का नंबर देते हैं। अभिषेक फ़ोन में लाता है और फ़ोन में ला के अपने किए की सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है। और वो बोलता है मुझे इतने दिनों में समझ में आ गया, मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो मुझसे जो गलती हुई। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारे साथ जो भी मैंने किया, और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अंशु, और मेरी लाइफ में एक बार फिर से वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अंशु, मुझे पता था कि तुम मुझे एक न एक दिन ज़रूर फ़ोन करोगे। मुझे काफ़ी खुशी है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं तुमसे ये नहीं चाहता था कि तुम अपने घर में बताओ, पर जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बताना गलत ही क्या है। मैंने अपने परिवार में सबको बता रखा है तुम्हारे बारे में, सिर्फ ज़रूरत थी तो तुम्हारी। खैर, आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अंशु तुरंत फ़्लाइट करवाता है और मुंबई से वापस आके तुरंत अभिषेक को गले लगाता है। दोनों की एक दूसरे की फैमिली मिलती है, जहाँ दोनों का कोर्ट मैरिज होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का कसम खाते हैं। और आज दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। तो यही थी स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना यार। और अगर ऐसी और भी आपको स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप ऐसी और भी स्टोरी सुनना चाहते हो या हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर साथ ही साथ आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप इस वीडियो को, इस स्टोरी को शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। लव यू एंड लव यू ऑल।